गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म का पावन पर्व है, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माना जाता है। यह उत्सव विशेष रूप से महाराष्ट्र और भारत के अन्य हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व के पीछे एक बहुत रोचक पौराणिक कथा है, जो भगवान गणेश के जन्म और उनके दिव्य रूपांतरण को दर्शाती है। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती अपने निवास में स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने सोचा कि स्नान के दौरान किसी को भी कक्ष में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। तब उन्होंने अपने शरीर से निकले चंदन के लेप से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार गणेश का जन्म हुआ। माता पार्वती ने अपने नवजात पुत्र गणेश को आदेश दिया कि वह दरवाजे पर पहरा दे और किसी को भी अंदर न आने दे जब तक कि वह स्नान न कर लें। कुछ समय बाद भगवान शिव घर लौटे। गणेश, जो अपनी माता के आदेश का पालन कर रहे थे, ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शिव को यह बालक अज्ञात और अपरिचित लगा। उन्होंने गणेश से कहा कि वह उन्हें अंदर जाने दे, लेकिन गणेश अपनी माता के आदेश का पालन करते हुए दरवाजे पर खड़े रहे और शिव को प्रवेश करने से रोकते रहे। भगवान शिव को यह व्यवहार अस्वीकार्य लगा और उन्होंने बार बार गणेश से हटने के लिए कहा। जब गणेश ने उनकी बात नहीं मानी तो शिव ने अपने अनुयायियों और गणों के साथ गणेश पर हमला कर दिया। इस संघर्ष में शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। जैसे ही गणेश का सिर धरती पर गिरा, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं। उनका शोक इतना गहरा था कि उनके क्रोध ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। उन्होंने शिव से अपने पुत्र को वापस जीवित करने की मांग की, अन्यथा वह पूरे संसार का विनाश कर देंगी। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पार्वती को शांत करने के लिए वादा किया कि वह गणेश को पुनः जीवित करेंगे। शिव ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे उस दिशा में जाएं जहां पहला जीव उन्हें दिखाई दे और उसका सिर लेकर आएं। अनुयायी गए और उन्हें एक हाथी का सिर मिला। वे वह सिर लेकर शिव के पास लौटे। शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश के धड़ पर लगा दिया और उन्हें पुनः जीवित कर दिया। पुनर्जीवित होने के बाद भगवान गणेश को आशीर्वाद दिया गया कि वे सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय होंगे। भगवान शिव ने घोषणा की कि किसी भी शुभ कार्य या पूजा से पहले गणेश की पूजा की जाएगी और वह सभी बाधाओं को दूर करेंगे। इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाने लगा। साथ ही गणेश बुद्धि और समृद्धि के देवता के रूप में भी जाने गए। उनके हाथी के सिर के कारण वह सभी देवताओं में अनोखे और पूजनीय हो गए। गणेश चतुर्थी का यह पर्व इसी दिव्य घटना का उत्सव है। हर साल भक्त भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर करते हैं। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है, जिसमें श्रद्धालु रोजाना भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। गणेश जी को मोदक, लड्डू और विभिन्न मिठाइयों का भोग लगाया जाता है, क्योंकि यह उनकी प्रिय मिठाई मानी जाती है। उत्सव के अंतिम दिन, जिसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है, गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। प्रतिमा को जल में प्रवाहित किया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि भगवान गणेश कैलाश पर्वत लौट गए हैं, अपने भक्तों के कष्टों को हरते हुए और उन्हें समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद देते हुए। गणेश चतुर्थी का यह उत्सव न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह लोगों को एकजुट करने का भी पर्व है। इस दौरान विभिन्न समुदाय एक साथ मिलकर भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं और यह विश्वास करते हैं कि गणेश जी उनके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करेंगे।